हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले अपने 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इफ द वेल गोज ड्राई और इसे लिखा है एल गुरे ने। तो दोस्तों आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं यार। और शुरू करने से पहले मैं आपके 5 चैप्टर जो है इंग्लिश के वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उनको जाके देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो इफ द वेल गोज ड्राई, ठीक है, इसे लिखा है एल गुरे ने। सो यार ये जो पूरा चैप्टर है आपका वाटर के ऊपर है, ठीक है, कि वाटर को सेव कैसे करें, वाटर को अपन खर्च कैसे करते हैं, वाटर को खतरा किससे किससे है ना। पूरा इसी पे बेस आपका ये चैप्टर है और हम पूरा इसमें आज ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्क्रीन पे है आपके एल गोरे, कुछ ऐसा दिखा करते हैं ये, आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। सो अब इनके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। इनका पूरा नाम है एल्बर्ट आर्नोल्ड गोरे, ठीक है। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात 45th वाइस प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स के। 1993 से 2001 तक इन्होंने वहाँ पे काम किया है। और बात करें इनकी जन्म की तो ये 31 मार्च 1948 को 72 एज के हैं अभी ये, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में। स्पाउस इनकी है मैरी। और इनकी बुक की बात करें तो ये एक बुक है जो इनकी एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ द प्लानिटरी इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है। और एजुकेशन की अगर बात करें इनकी तो इनकी एजुकेशन जो हुई है वो हुई है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और डिविनिटी स्कूल 1971 और 72 के टाइम पे। तो ये बात हुई ए एल गोरे की। अब चलिए अपन देखते हैं इनका चैप्टर इफ द वेल गोज ड्राई। आप सब ये तो जानते ही हैं कि जो अपन की ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मानव शरीर है ये, उस पे जो पानी है उसकी महत्व कितना है? करीबन 71%, ठीक है, वाटर हमारे शरीर पे है। कितना? 71%, ठीक है। ये तो बात हुई वाटर की। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को देखें तो अगर अपन ये कितना है 61%। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो है 10% समथिंग। और कार्बन की बात करें तो कार्बन है आपका 23%, नाइट्रोजन आपका है 2.6, कैल्शियम की बात करें तो 1.4 और फास्फोरस की बात करें तो 1.1। ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है। सो ठीक है। आप हम ये तो जानते हैं कि जो अपना मानव शरीर है वो अधिकांश किससे बना है? जल से बना है 75%, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक चीज और, कहीं ना कहीं हम वाटर से कनेक्ट हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जल है तो हम है ना। लेकिन हम केमिकली और भी बाकी चीज़ों से लेके वाटर से कनेक्ट हैं, ठीक है। सो ये बात तो हुई वाटर की कि वाटर से हम हैं। और आगे अगर देखें सो आपने देखा होगा कि जो हमारे रिलीजन है, ठीक है, उसमें भी अपन जल का कितना यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी का। आप अगर आप बात करें अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं, चलिए, आपने देखा होगा कि शुद्धि के लिए, ठीक है, हम और पूजा के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम स्नान करने के गंगा ही पहुंच गए तो वहाँ पे अपन अपनी पवित्र पवित्र करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। तो लगभग हर रिलीजन में पानी का एक अलग ही महत्व है, आप ये देखने पाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें तो हमारा जो पूरा जीवन है, ठीक है, वो किस पे है? वाटर पे ही डिपेंड करता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और जो हमारे पास धरती पृथ्वी का जो हमारे पास वाटर है वो करीबन 2.5% है, ठीक है। ये तो बात हुई अंटार्कटिका का एरिया और ग्रीनलैंड के एरिया को ले ले तो, ठीक है, 2.5। जो हमारे पास में है वो कितना है? 0.3%। कहाँ पे है ये? अपने ग्राउंड लेवल पे है, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। जो और ये अपन को कहाँ कहाँ से मिल रहा है? ये अपन को मिल रहा है लेक से, ठीक है, और रिवर से और स्वैम्प से। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि कितना? 0.3,
ये डेटा आपको छोटे छोटे जो है वो याद करना काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो ठीक है, ये बात हुई वाटर की। ठीक है कि हमारे पास कितना है 0.3%, कहाँ कहाँ से मिलता है ये अपन ने जाना, लेक, रिवर और स्वैम्प से। और अब बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, कितना इसके लिए मतलब एक डेंजर है और खतरा है इसके लिए। ठीक है, अब किस तरीके से खतरा है देखा जाए तो यार, ठीक है, पहली चीज़ तो हमें बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पृथ्वी को, अर्थ को अपने, इसके लिए हमें संतुलन जो है इसका वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो बढ़ता हुआ तापमान है, ठीक है, जो बढ़ रहा है तापमान, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, सो जो वाष्पीकरण है उसका जो पूरा चक्र है, ठीक है, वो क्या होगा, त्वरित होता है। ठीक है, जब तापमान होगा भाई तो वाष्पीकरण क्या होगा, त्वरित होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्मी से वायुमंडल में क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, तेजी आती है, तेजी से बनता है। ठीक है, बहुत तेजी से ये बनता है, और ये जो चक्रीय प्रभाव है वो अधिक प्रभाव होता है, अधिक तरीके से प्रभाव करता है। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, सो ये बात हुई ग्लोबलाइजेशन की, कि कैसे हिट कर रहा है, कैसे दिक्कतें हो रही हैं, कैसे संकट हो रहा है इन चीज़ों पे। ठीक है, खतरा पैदा हो रहा है। और दूसरी चीज़ आप जो जानते ही हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ों की कटाई भी जो है वो क्या हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से लोग कर रहे हैं। और जबकि हम ये जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा स्रोत पानी का, बारिश का क्या होता है, ये हमारे पेड़ ही होते हैं, बट फिर भी हम इन्हें काटे जा रहे हैं। तो ठीक है, दूसरा जो है वो सबसे बड़ा खतरा वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई हो रही है। और आप जानते हैं कि जब बारिश होती है, ठीक है, सो ये जो पेड़ रहते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, अपने ज़मीन के नीचे हिस्से पे ये इकट्ठा होके रहते हैं वहाँ पे। और जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो ठीक है, वो सरफेस एरिया एकदम क्लीन हो जाता है, और जिसके कारण ये पानी सीधा कहाँ तक पहुँचता है, नदियों तक पहुँचता है। और नदियाँ जो हैं वो क्या होने लगती हैं, छिछली होने लगती हैं, और इससे बाढ़ का खतरा, ठीक है, वो बढ़ने लगता है। सो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। और यार ये हमारा ही खुद का प्रयास होना चाहिए कि हम क्या करें, पेड़ लगाएं, एटलीस्ट हमें पेड़ तो लगाने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे और तो ही एक अच्छा रिजल्ट हमें सामने देखने मिलेगा। तो अपन को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बात हुई दूसरी चीज़ों की। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यार, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और वो किस तरीके से हो रहा है, आपने देखा होगा कि केमिकली, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में जो चीज़ें होती हैं उनके कारण भी क्या होता है, पोल्यूट होता है, पोल्यूशन बढ़ता है पानी का, आपने देखा होगा। और कई बार हम क्या करते हैं, नदी, तालाब, रिवर में क्या काफ़ी गंदे कचड़े भी उसमें डालते हैं। अब इससे एक खतरा क्या पैदा होता है कि लोग बीमार होते हैं। ठीक है, बीमारी बढ़ती है। और बीमारी की अगर बात करें तो कैसी बीमारी, हैजा हो गया, आपका ये टाइफाइड हो गया, ऐसी बीमारी इन सब चीज़ों से होती हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये सारी चीज़ों से अपन को सीख लेनी है कि हम कोशिश करें कि हम पेड़ों को ना काटें। ठीक है, पॉल्यूशन कम करें, और जो अपने आसपास की जगह हैं उनको साफ रखें, रिवर वगैरह को साफ रखें, तालाबों को साफ रखें। तो ये सब हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक है, और एक डेटा और आपको याद रखना है कि लगभग 1.7 अरब, कितना, 1.7 अरब लोगों के पास शुद्ध फ्रेश वाटर, शुद्ध जल, ठीक है, लगभग नहीं है उनके पास अवेलेबल। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ें हैं ये। ठीक है, और करीबन 3
अरब और उससे ज़्यादा लोग, ठीक है, इनके पास स्वच्छता का अभाव है। स्वच्छता का अभाव बोले तो मतलब पास इनके पास नहाने योग्य पानी, सैनिटाइजेशन योग्य पानी इनके पास नहीं है। और ये सारी चीज़ें नहीं है तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। सो और जगह और प्रदूषण बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। सो ये बात तो हुई इन सारी चीज़ों की। सो आपने देखा कि तीन कितने बड़े बड़े खतरे हैं जो आपको याद रखना है। पहला जो है तो ग्लोबलाइजेशन का, दूसरा है डिफॉरेस्टेशन का, और थर्ड जो है वो है क्या है, जो अपन पोल्यूट कर रहे हैं रिवर वगैरह को रख के, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे इन सारी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो यार एक सबसे बड़ी चीज़ और भी है, वो क्या है, जो तेज़ी से बढ़ रही है वो जनसंख्या अपनी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है। सो अब क्या है, वाटर तो एक सबकी ज़रूरत है ना, वाटर तो सबके लिए ज़रूरी है। सो अब ऐसे टाइम में हमारे पास हम देखते आ रहे हैं कि जो पानी के स्रोत हैं वो क्या हो रहे हैं, खो जा रहे हैं, मतलब गुम हो रहे हैं वो सारे स्रोत, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी आंखों के सामने से वो क्या होते जा रहे हैं, ओझल होते जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं जो है दूसरी तरफ अर्थ जो है हमारी, उसकी सतह कहीं धंस ना जाए, ये भी ध्यान रखना है अपन को, है ना। और ये सारी चीजें होंगी तो क्या होंगी, जो प्राकृतिक, है ना, आपदाएं हैं वो भी आएंगी, है ना। सो हमें क्या करना है, जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी जल के संसाधन है उनकी हमको क्या करना है, रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। और हमें अपने से कई प्रयास करने हैं। अब हम प्रयास कैसे कर सकते हैं, कई तरीकों से अपन प्रयास कर सकते हैं। पहला तो यार हमें ट्रीज, पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए पानी का, पानी को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ठीक है जो पानी है वो हर एक चीज के लिए जरूरी है, ठीक है, चाहे वो हमारे लिए ही क्यों ना हो, ठीक है, हमारे लिए जरूरी है, एनिमल्स के लिए जरूरी है, और लगभग हर एक चीज को नीड है किसकी, पानी की, पानी की, वाटर की। सो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ताकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसमें हमें इन सब की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है, हम इसे बर्बाद ना होने दें और भविष्य के लिए इसको बचा के रखें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपके बताई गई हैं, इफ़ द वेल गोश ड्राई में। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके मन में या फिर कोई भी डाउट है या फिर चैप्टर से रिलेटेड या भी आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी इंस्टाग्राम में भी डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ आके आप मुझसे सवाल अपने कर सकते हैं यार। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।